हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन हाइड्रोजन चैप्टर। बेटा, कल हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो किस किस तरीके से रिएक्ट करता है और कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। बेटा, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर कि वाटर के केस के अंदर। बेटा, वैसे तो हमें थोड़ा सा वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर का क्या होता है, रोल क्या करते हैं, वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी चेक किया था। बेटा, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे प्योरली कि वाटर के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें वाटर की तो किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे उन्हें। तो देखो बेटा, अगर आप देखो वाटर के अंदर दो तरीके के सॉल्ट पाए जाते हैं। एक तो वो सॉल्ट होते हैं जिनको हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे वो सॉल्ट होते हैं जिनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो दो तरह का वाटर हमें मिलता है। एक वाटर वो होता है जिसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, दूसरा होता है हार्ड वाटर। बेटा क्लियर है। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है बेटा जो लेदर दे। जैसे आप सोप अगर डाल रहे हो या सोप लगा रहे हो कपड़ों पे और आप उस वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हो, उस वाटर का यूज कर रहे हो, अगर वो सोप को लेदर दे रहा है बेटा, मतलब झाग बन रहे हैं उससे, तो इसका मतलब वो सॉफ्ट वाटर है। अगर झाग नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब वो हार्ड वाटर है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बेटा कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, किस तरीके से होता है, कैसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड सारी चीज करेंगे। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर की। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। देखो बेटा, पहली बात आप ये चीज याद रखो कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होते हैं। बेटा क्लियर है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि सॉफ्ट वाटर क्या है यहां पे, तो आई विल से, सुनो ध्यान से बेटा, कि जो सॉफ्ट वाटर है इट गिव्स, मैं बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं, लेदर टू सोप्स। अगर आप कोई भी सोप को सॉफ्ट वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो डेफिनेटली वहां पे झाग बनेगी, और अगर झाग बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो वाटर सॉफ्ट वाटर है। बेटा क्लियर है। इसी तरीके से यू हैव हार्ड वाटर। हमारे पास क्या होता है बेटा, हार्ड वाटर होता है। और हार्ड वाटर क्या होता है, इट डज नॉट गिव लेदर टू सोप्स। ये सोप्स को लेदर नहीं देता। बेसिकली ये लेदर क्यों नहीं देता बेटा, देखो मैं एक सोप का एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के बेस पे आप चेक करना कि लेदर क्यों नहीं दे रहा है। बेटा क्लियर है। अब मैं सोप का क्या एग्जांपल लेता हूं, देखो एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं मैं यहां पे, सोडियम स्टीरिएट सोप ले रहा हूं मैं, सोडियम, बेटा इनके नाम याद रखना कुछ, स्टीरेट। क्लियर है। सोडियम स्टीरेट क्या होते हैं, ये होता है C17H35 COONA, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप इसको हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हार्ड वाटर में बेटा Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जब हम इसको, इस पर्टिकुलर सोडियम स्टीरेट जो सोप है हमारा, उस सोप को हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, तो ये सोप इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट करके बेटा क्या देता है, C17H35 COO ट्वाइस कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा बेटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कम। व्हाट डू यू कॉल इट, स्कम और प्रेसिपिटेट, बोलते हैं। तो जब भी आप किसी सोप को हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे, वहां पीपीटी मिलेंगे या स्कम मिलेगी, आपको वहां पे लेदर नहीं मिलती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी डू नॉट गेट लेदर इन केस ऑफ हार्ड वाटर बेटा। ठीक है। अब ये जो हार्डनेस है वाटर की, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। जो हार्डनेस है वाटर की बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप। देखो,
हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स बेटा, दो तरह की हार्डनेस है वाटर की, क्लियर है। द फर्स्ट वन इज, जो पहली है बेटा हार्डनेस यहां पे, दैट इज वन टेम्पररी हार्डनेस बेटा, टेम्पररी हार्डनेस। And this temporary hardness is due to the salts, magnesium bicarbonate, due to the salt, magnesium bicarbonate and कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वाटर की वो किन सॉल्ट की वजह से है बेटा, तो वहां पे आपको लिख के आना है दैट इज ड्यू टू द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये दो वजह, जो दो सॉल्ट है जो प्रेजेंट है बेटा हार्ड वाटर के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। देखो टेम्पररी का मतलब होता है जिसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और इजिली रिमूव करने का मतलब है कि हम इसको आराम से निकाल सकते हैं और वो वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं। अगर किसी भी वाटर के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस होती है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बेटा। हो सकता है कि जो आपके पास आजकल टैप वाटर आ रहा है, जो वाटर आपके घरों में सप्लाई किया जा रहा है बेटा, वो टेम्पररी हार्डनेस उसके अंदर हो, तो आजकल जो फिल्टर लगा रखे हैं आपने, उसकी हेल्प से हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं बेटा, क्लियर है। और दूसरा ये होता है बेटा इस केस के अंदर कि इनके मेथड होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के अलग अलग मेथड होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे बेटा अभी। अब देखो दूसरी जो होती है बेटा हार्डनेस, दैट इज परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस बेटा, क्लियर है। बेटा अबाउट द परमानेंट हार्डनेस, दिस इज ड्यू टू, दिस इज due to the salts, due to the salts, कौन से salts बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। अगर ये सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो आप ऐसे वाटर को हार्ड वाटर बोलोगे। यू विल से दिस टाइप ऑफ वाटर इज अ हार्ड वाटर बेटा, क्या बोलोगे, हार्ड वाटर है, और वो जो हार्डनेस है दैट इज परमानेंट हार्डनेस। तो कई बार ये पूछते हैं बेटा 1 मार्क्स में कि बताओ परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन से सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है एंड विच सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन से सॉल्ट्स टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और देखो कितना आसान है बेटा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ही सॉल्ट है, अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट है तो टेम्पररी है, अगर सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट है तो परमानेंट है, क्लियर है। अब हम चेक करते हैं क्या हम इन हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव कर सकते हैं तो किस तरीके से रिमूव करेंगे बेटा, कौन कौन से मेथड हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन किए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो देखो पहला मेथड बेटा बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस की। रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। हम टेम्पररी हार्डनेस वाटर की किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो बेटा पहला केस इसमें आएगा, फर्स्ट बाय बॉइलिंग। अगर आप सिंपल बॉयल करते हो बेटा तो ठीक है, हम क्या करते हैं, जिस वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है उसको हम हीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम हीट करते हैं इसको तो वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट
इसके पीपीटी बनते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट, प्लस वाटर बनता है प्लस CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाती है। तो आपने देखा भी होगा, मैं आपको बताता हूं, आपने घरों में देखा होगा जब आप नॉर्मल पानी को बॉईल करते हो, सपोज करो आप फिल्टर वाला पानी नहीं ले रहे हो, जो आप आरओ यूज कर रहे हो उसका पानी आप नहीं ले रहे हो बेटा, आपने क्या किया, नॉर्मल वाटर लिया, टैप वाटर लिया, टैप वाटर को एक कंटेनर के अंदर आप क्या कर रहे हो बेटा, डेली बॉईल कर रहे हो। डन। जब आप डेली बॉईल करोगे टैप वाटर के अंदर उस कंटेनर को, तो क्या होगा, उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर ना एक व्हाइट लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, एंड दैट व्हाइट लेयर इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो उस वाटर के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और पटियाला जो है हम जहां पर रह रहे होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट बहुत है पानी के अंदर, तो इसलिए हमें फिल्टर यूज करके उसका यूज करना चाहिए बेटा। क्लियर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट उसकी वॉल्स के ऊपर लग जाता है। जितने भी कंपनीज में बड़ा बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, वो भी बॉयलर की एफिशिएंसी खत्म कर देता है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन इनसाइड द बॉयलर, इनसाइड वॉल ऑफ द बॉयलर बेटा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इसको आप हीट करोगे, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करके यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके भी आपको पीपीटी मिल जाएंगे बेटा। ये इनसॉल्युबल है दोनों के दोनों, याद रखना, दीज टू आर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, और आप इसको फिल्टर करके रिमूव कर सकते हो, यू विल गेट द परमानेंट वाटर, यू विल गेट द सॉफ्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्लियर है। अब जो आपको इसको ये मिला बेटा हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाती है बेटा। क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हो, तो टेम्पररी हार्डनेस जो होती है जस्ट बाय बॉइलिंग भी रिमूव की जा सकती है। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड मेथड, बी मेथड की बात करते हैं। इसके जो सेकंड मेथड है इसका टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का, बी, दैट इज क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड, ठीक है ना, और समटाइम वी कॉल इट लाइम मेथड। लाइम मेथड बेटा, ये दो मेथड हैं, क्लार्क्स मेथड बोलते हैं और लाइम मेथड बोलते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है इसमें, करते क्या है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू वाटर। हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं वाटर के अंदर, और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे वाटर के अंदर बेटा, तो क्या होगा, सपोज करो आपके वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज थी एंड यू हैव एडेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द वाटर, then what has happened over here, you will get कैल्शियम कार्बोनेट। आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। डन। प्लस वाटर प्लस CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा। You will get कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 तो यहां पे लगाना पड़ेगा बेटा, 2 कैल्शियम के आयन है तो हमने लिख दिया। कार्बोनेट का बेटा हमारे पास 1 है, सॉरी 2 है, तो 2 यहां पे मेंशन कर दिया हमने। ठीक है बेटा, 2 क्या कर दिया हमने यहां पे मेंशन कर दिया। कार्बोनेट के भी है 2 आयन, तो हमने 2 मेंशन कर दिया। अब वाटर देखो बेटा, यहां पे कितने, 2H2O, यहां पे देखो 2H है और 2O है बेटा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, और यहां पे 2H है, तो बेसिकली हमारे पास 4H है और 2O है। यहां पे अगर मैं 2 लगा दूं तो केस खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां पे गलती से हमें क्या लिखा है, CO2, तो CO2 यहां पे रिलीज नहीं होगी बेटा। क्लियर है केस। तो देखो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, 2 CA 2 CA, ठीक है, हो गए। फिर H कितने हैं, 2 यहां पे और 2 यहां पे 4, तो 2 2 4H है। डन। कार्बन से CO3 का मॉलिक्यूल लो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट ओवर हियर, 2 है तो 2 यहां पे हो गई यूज। अब यहां पे वाटर के ऑक्सीजन के 2 थे, 2 हो गए। तो इस तरीके से क्लार्क मेथड से कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप हार्ड वाटर के अंदर डालते हो तो उसकी जो टेम्पररी हार्डनेस होगी दैट कैन बी रिमूव्ड। और आपको पता है कि इसके भी ये इनसॉल्युबल है
और इसको भी आप फिल्टर करके क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एंड यू विल गेट द प्योर वाटर ओवर देयर। तो आपको प्योर वाटर वहां पे मिल जाएगा। सेकेंड देखो बेटा, इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और उसको आप क्या कर रहे हो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ऐड करा रहे हो। तो देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इस केस के अंदर यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, आपको ये मिलेगा। एक तो इसके पीपीटी मिलेंगे, इनसॉल्युबल है बेटा, इनसॉल्युबल, क्लियर है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी मिलेंगे। यू विल गेट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम भी प्रेजेंट है ना इसके अंदर, इसके पीपीटी मिलेंगे विच आर इनसॉल्युबल। डन बेटा। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल है एंड वी हैव यूज्ड ओनली वन मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्साइड के दो हैं, वो यूज कर लिए, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के हमारे पास दो हैं, वो हमने पूरे के पूरे यूज कर लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया बेटा वहां, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो हाइड्रोजन ये है, ध्यान से देखा करो, दो हाइड्रोजन ये हैं और एक पूरे का पूरा मॉलिक्यूल CO3 का है बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्लासिफिकेशन करो, तो क्या करोगे बेटा, यहां पे साथ में आप H2O प्लस CO2, देखो चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं है, H2O और CO2, क्लियर है। देखो बेटा, एक मैग्नीशियम वन मैग्नीशियम, डन, खत्म हो गया, वन कैल्शियम खत्म हो गया बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, यहां पे कितने हैं बेटा, 2 और 2 4, सॉरी बेटा, देखो 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 2 और 2 4, क्लियर है, यहाँ पे भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब बात करते हैं कार्बन की। वी हैव 2 कार्बन ओवर हियर, वी हैव 1 and 2 कार्बन ओवर हियर, ठीक है, डन बेटा। ऑक्सीजन देखो 2 3 6, 2 3 6 और 2 8, 2 और 3 5 और एक 6 और 2 8, तो ये बैलेंस है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग क्लार्क्स मेथड आप क्या कर सकते हो, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हो वेरी इजीली बेटा, क्लियर। जल्दी से नोट करो, फिर हम परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं वाटर की, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। लेट्स सी बेटा, चलो अब देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करें।
देखो बेटा, now we'll talk about how to remove permanent hardness of water. Removal of permanent hardness of water. How to remove permanent hardness of water? क्लियर है केस? तो देखो, इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज ए वॉशिंग सोडा मेथड बेटा। मतलब बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा वी कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाउ? पहले आते हैं वॉशिंग सोडा होता है क्या बेटा? दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बेटा, हम इसका यूज करते हैं कैसे? देखो, सबसे पहले हम कैल्शियम सल्फेट लीजिए, सपोज करो कैल्शियम सल्फेट लिया, और इस कैल्शियम सल्फेट के साथ हमने क्या किया? Na2CO3। ये कैल्शियम सल्फेट कहां था? दैट वाज प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। एज अ परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर ये परमानेंट इंप्योरिटी की तरह प्रेजेंट था, कैल्शियम सल्फेट बेटा। क्लियर है? तो कैल्शियम सल्फेट लिया बेटा प्लस Na2CO3, हमने उसके अंदर वॉशिंग सोडा डाला, डाल के हल्का सा हीट करते बेटा इसको हम लोग। देन वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। क्या मिला हमें? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। सो फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके हम इसको रिमूव कर देंगे, एंड द वाटर यू विल गेट दैट वाटर इज सॉफ्ट वाटर। वो वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, और उसमें से जो कैल्शियम के आयन से जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे बेटा, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है? इन द सेम मैनर दूसरा सॉल्ट क्या होता है बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दूसरा में मैग्नीशियम का क्लोराइड शो कर देता हूं, MgCl2 रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। ये भी क्या बेटा हमारे पास हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, हार्ड वाटर। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? यू विल गेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो भी इंसॉल्युबल बेटा, प्लस 2NaCl। तो इसको फिल्टर कर दोगे और क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। तो इस तरीके से जो परमानेंट हार्डनेस होती है दैट कैन बी रिमूव्ड, वो रिमूव की जा सकती है जस्ट बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा का यूज करके बेटा हम कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे दोनों के सॉल्ट और दोनों की क्लोराइड नहीं लिए, क्योंकि रिएक्शन ऐसी इसी तरीके से प्रोसीड करेंगी, और फिल्टर करने के बाद आप कैल्शियम कार्बोनेट को और मैग्नीशियम कार्बोनेट को सेपरेट कर सकते हो वेरी इजीली बेटा। डन? तो ये केस आता है, और इस तरीके से आप क्या करो बेटा? इसका रिमूवल करते हो। अब देखो सेकंड बेटा, बी। सेकंड मेथड कौन सा है इसमें? इसको हम बोलते हैं काल्गन्स मेथड, CALGONS, काल्गन्स मेथड बेटा, काल्गन्स मेथड। इस काल्गन्स मेथड को काल्गन्स मेथड क्यों बोलते हैं? इसका मतलब होता है बेटा कैल्शियम गॉन, कैल्शियम गॉन मेथड। ठीक है? क्या है बेटा? कैल्शियम गॉन मेथड। कैल्शियम गॉन इज दिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम दिस वर्ड कैल्शियम गॉन, काल्गन्स मेथड। क्लियर है? अब इसमें हम यूज जो करते हैं केमिकल, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, दैट इज Na6P6 सॉरी बेटा, 2 मिनट होल्ड करो इसको। यस, सोडियम
तो बोलते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट बेटा, Na6P6O18, ये होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, सॉरी सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जो केमिकल होता है सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट Na6P6O18, इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये हमें देता है Na4P6O18 2 नेगेटिव प्लस 2Na बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, क्या होता है 2Na बाहर निकल जाता है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट के अंदर जब ये 2Na बाहर निकलता है तो बेसिकली ये आयन एक्सचेंज मेथड है बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, क्योंकि आयन ही एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, कार्गन्स मेथड में क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा यहाँ पे। क्लियर है? अब क्या होता है, जिस भी सॉल्ट के अंदर मैग्नीशियम, जिस भी वाटर के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट है, वो रिएक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड से, दैट इज Na4P6O18 से रिएक्ट करते हैं बेटा, 2 नेगेटिव, एंड दे गिव्स, वो देते हैं बेटा देखो Na2MP6O18 2 नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से देखो, यहां पे मैंने जो M लिखा है बेटा, इन दोनों के लिए कलेक्टिवली लिखा है, ये Mg2 पॉजिटिव हो सकता है या Ca2 पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरीके से यहां से सोडियम एक्सचेंज हो जाते हैं और ये आपको बन जाता है। ठीक है, और ये इसको फिर से हम फिल्टर करके क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसको बेटा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैल्शियम गॉन मेथड। कैल्शियम गॉन मेथड मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्गन्स मेथड। ठीक है ना? अब देखो थर्ड मेथड C, that is inorganic method, inorganic ion exchange method, inorganic ion exchange method। और अगर आप इसको और नाम देना चाहते हो तो जियोलाइट भी बोल सकते हो, जियोलाइट मेथड। और कहना चाहते हो बेटा तो यू कैन आल्सो राइट परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड मेथड बेटा, परम्यूटेड मेथड। क्लियर है केस? तो ये इसके नाम दिए जा सकते हैं, मतलब यू कैन गिव सो मेनी नेम्स टू इट अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड और द प्रोसेस। ठीक है, जिसके द्वारा हम इसको रिमूव करेंगे। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, इस केस के अंदर जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसको आप जियोलाइट भी बोलते हो। क्या होता है फॉर्मूला, देखो NaAlSiO4 डॉट 3H2O, ये हमारे पास है जियोलाइट बेटा। क्लियर? NaAlSiO4 डॉट 3H2O। क्लियर है? अब देखो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा NaZ, जो बाकी बचा है बेटा उसको मैंने Z मान लिया। वैसे तो हम इसको कंसिडरिंग करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो बाकी जो पोर्शन है दैट इज Z। Z मतलब AlSiO4 1 नेगेटिव, दिस इज Z बेटा। ठीक, क्लियर है केस? अब देखो होता क्या है इस मेथड में, वैसे तो इस मेथड में परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं इसको, तो इसमें एक और चीज होती है, लेकिन आपको मैं बताता हूं पहले सिंपल वे में। ठीक है, हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड है बेटा। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास Mg2 जो कि आपको हो सकता है Mg2 पॉजिटिव या कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, जब आप उसको जियोलाइट से कराते हो NaZ के साथ, तो यहां पे आयन एक्सचेंज टेक प्लेस। तो हम क्या करते हो यहाँ पे, you will get over here MZ2 प्लस 2Na पॉजिटिव बाहर चला जाता है, MZ2 होता है बेटा, MZ2। ठीक है, और M क्या बेटा आपका मैग्नीशियम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नीशियम
और कैल्शियम, ये इस तरीके से आयन एक्सचेंज हो जाते हैं और आपको वाटर जो है वो परमानेंट हार्डनेस से रिमूव हो जाता है बेटा। क्लियर है? इस मेथड में एक खास बात है बेटा, और ये थोड़ा सस्ता मेथड भी है। खास बात क्या है कि अगर आप चाहो कि इस जियोलाइट को दोबारा बनाना, तो यू कैन अगेन प्रिपेयर दिस जियोलाइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंप्योरिटीज जो आपने बाहर रिमूव किए। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखो बेटा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट मेक 10% NaCl solution and dissolved MgZ2 और CaZ2 और बोथ। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, अगर आपके पास कैल्शियम जियोलाइट का केस है और आपने उसको NaCl से कर दिया था, देन यू विल गेट 2NaZ प्लस कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर आपके पास मैग्नीशियम का है और 10% सोल्यूशन ऑफ इससे ट्रीट करें तो 2NaZ प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप जियोलाइट को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हो। तो इसका फायदा है कि आपने क्या किया, बहुत सस्ता सा केमिकल यूज किया, 10% NaCl सोल्यूशन, और उसको डिसॉल्व करके बेटा क्या कर लिया, दोबारा से आपने जियोलाइट को जनरेट कर लिया। फिर फर्दर हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो इसमें होता है क्या बेटा, व्हाई वी कॉल इट परम्यूटेड मेथड। देखो इसमें ना एक परम्यूटेड बनाते हैं, एक ना डायग्राम होती है इसमें, आप मेरे बाद बनाना, क्योंकि बेटा देखो मैं रब कर सकता हूं, आप पेन से बनाओगे तो रब नहीं कर पाओगे। ऐसे एक परम्यूटेड प्रोसेस हम इस तरीके से कंटेनर में लेते हैं। सबसे नीचे बेटा ये आपके पास एक पाइप जा रही है इस तरीके से, ठीक है बेटा, और यहां से एक आउटलेट, ये आपके पास यहां से आता है बेटा हार्ड वाटर, ठीक है, और यहां से यू विल गेट सॉफ्ट वाटर। ठीक है बेटा? सबसे नीचे रखते हैं हम सैंड, मिट्टी रखी होती है सबसे नीचे बेटा, ठीक है, दिस इज सैंड। और इस सैंड के ऊपर नेक्स्ट पोर्शन में यू हैव जियोलाइट। ये जो ब्लू शो कर रहा होगा दैट इज जियोलाइट, ये जियोलाइट है यहाँ पे, ठीक है, जियोलाइट सिलिकेट है, मतलब इसको आप NaZ भी लिख रहे हैं। एंड टॉप ऑफ दिस कंटेनर यू विल गेट दिस ब्लैक पोर्शन जो मैं आपको शो कर रहा हूं। फ्रॉम हियर यू कैन रिमूव सॉफ्ट वाटर, तो बताइए दिस इज सॉफ्ट वाटर, ये सॉफ्ट वाटर। तो क्या होता है, जब आप हार्ड वाटर को इसके थ्रू इनलेट करते हो, यहां सैंड है, सैंड को अलग करके बेटा पानी ऊपर आएगा, तो जो कैल्शियम आयन है और जो मैग्नीशियम आयन है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन फिर इस स्टेज के ऊपर एक्सचेंज हो जाते हैं, किसके साथ, जियोलाइट के साथ, तो हमने ऊपर लिखा है। एक्सचेंज जाएंगे, एक्सचेंज होने के बाद बेटा क्या, वो नीचे जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, एंड यू आर हैविंग सॉफ्ट वाटर एट द टॉप ऑफ द लेयर। टॉप ऑफ द लेयर पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिल जाता है वहां पे। तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन प्यूरिफाई द हार्डनेस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर है? नोट करो बेटा इसको, फिर हम नेक्स्ट और द लास्ट हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करते हैं।
देखो बेटा, ये सी मेथड था, अब करते हैं डी मेथड इसका। इसी केस के अंदर हम देखते हैं डी मेथड क्या होगा। डी, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रेजन मेथड, और ये भी आयन एक्सचेंज मेथड ही है बेटा। दिस इज आल्सो आयन एक्सचेंज मेथड, वही है बेटा, बस ऑर्गेनिक रीजन्स हम इसमें यूज करते हैं बेटा। देखो यहां पे क्या होता है बेटा, RCOOH, यह है ऑर्गेनिक एसिड। टू एक्सचेंज कैटाइंस, अगर आपको हार्ड वाटर कैटाइन एक्सचेंज करनी है तो यू विल हैव टू यूज ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो सल्फोनिक एसिड भी यूज कर सकते हो बेटा। इफ यू वांट टू यूज you can use RSO3H बेटा, you can use this also. Sulfonic acid can also be used just to exchange the cation present in the hard water बेटा। सेकेंड देखो, ये बेटा बेस है, ऑर्गेनिक बेस। टू एक्सचेंज एनायंस, एनायंस को एक्सचेंज करने के लिए हम ये बेस यूज करते हैं। तो देखो इस मेथड की खास बात क्या है। पहली बात है कॉस्टली मेथड है बेटा, तो जनरली इस मेथड को हम यूज नहीं करते बिकॉज दिस इज कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है बेटा। सेकेंड, इस मेथड की खास बात क्या है बेटा, देखो थर्ड पॉइंट, बोथ कैटायंस एंड anions are removed from hard water बेटा। इसका एक खास बात है, यहां पे कैटायन और एनाइन दोनों के दोनों रिमूव किए जाते हैं हार्ड वाटर में से। दैट इज व्हाई दिस इज अ कॉस्टली मेथड बेटा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कॉस्टली मेथड कहते हैं। और इस मेथड का यूज लेबोरेटरी के अंदर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्यूरिफिकेशन देखना होता है, तो वो हम वहां पे यूज नहीं करते। इंडस्ट्री के अंदर फिर भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, और जो भी वाटर इसकी हेल्प से प्यूरिफाई होगा दैट वाटर विल बी कॉस्टली वाटर बेटा। क्लियर है केस। अब देखो होता कैसे है ये रिएक्शन, सुनो ध्यान से बेटा। फॉर कैटायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज के लिए बेटा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखो, RCOOH प्लस कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन लेते हैं, डन। और जब मिक्स करते हैं तो यहां पे एक्सचेंज विल टेक प्लेस एंड यू विल गेट RCOO ट्वाइस, या तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा या कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। इस होल, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, यहां पे नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। प्लस देखो यहां से यू विल गेट 2H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो जाएंगे यहां से, इस तरीके से। क्लियर केस। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का दोनों केस चलता है। सेकंड देखो यहां पे, फॉर एनाइन एक्सचेंज, अगर मैं एनाइन एक्सचेंज की बात करूं यहां पे, तो देखो R NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखो एनाइन दो अलग अलग तरीके के हैं, इसलिए मैं अलग अलग करूंगा शो। पहले सल्फेट आयन, एनाइन को रिमूव करना चाहते हैं हम लोग, तो आई विल गेट लाइक दिस, RNH3 पॉजिटिव ट्वाइस सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस यहां से 2 OH नेगेटिव निकलेंगे बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, RNH3 OH नेगेटिव प्लस क्लोराइड आयंस होते हैं बेटा दूसरे, यहां से क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस
OH नेगेटिव। तो ये तो बड़ा अलग निकल गए, देखो ये अलग निकल गए यहां से। और एट द एंड व्हाट वी गेट इन दिस केस, एट द एंड वी गेट प्योर वाटर फ्रॉम हियर बेटा। कैसे, देखो यहां से H पॉजिटिव और यहां से OH नेगेटिव, बोथ कंबाइन and gives you pure water. That is why this method is very very costly. Pure water मिलता है बेटा यहाँ से, क्योंकि इसमें किसी भी कैटाइन और एनाइन की इंप्योरिटी नहीं बचती है, and that is why we call it कि this is the best method for the purification of hard water. If you want to remove the salts, permanent dissolved salt in hard water, तो आप ये ऑर्गेनिक रिजिन मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉस्टली मेथड है बेटा, क्योंकि रिजल्ट्स बनाना हमारे थोड़ा मुश्किल होता है और उनको एक्सचेंज करना और थोड़ा सा मुश्किल होता है। डन बेटा, क्लियर केस। लेकिन जो भी इससे रिजल्ट जो आते हैं बेटा इसके, दैट रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड रिजल्ट आते हैं, हमें मिलते हैं बेटा। क्लियर है, नोट करो बेटा इस केस को अंदर यहाँ पे, यहाँ पे आपके। अब देखो चलो एक और चीज आपको मैं यहाँ बताता हूँ, फिर हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को, और इसके आगे बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। H2O2 आपके सिलेबस पे बिल्कुल नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, वो कंपटीशन केस में हम फिर से अगेन किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बेटा। क्लियर। अब देखो बेटा हार्डनेस की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा घरों में सबके फिल्टर लगे होते हैं जिसमें RO होती है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, टोटल TDS का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स। ठीक है, क्या होता है टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, कितने सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व है। तो जो TDS की लिमिट है बेटा वो आप 100 से लेके 150 तक रखवा सकते हो, 150 ppm तक। ठीक है ना, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर सपोज करो आपको कोई फिल्टर चेंज करने आ रहा है और वो TDS जो वाटर की TDS है बेटा वो कितना रख रहा है, वो 100 से बिलो रख रहा है, तो उसको मना करो, क्योंकि वहां पे टोटल डिसॉल्व सॉल्ट कम हो जाएंगे, और जैसे ही आप पानी पियोगे बेटा तो वो आपकी पानी जो आप फिल्टर, वो उस फिल्टर वाला पानी पियोगे जिसकी TDS 80 से कम है, तो वो आपकी बॉडी से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और वाटर के अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। डन। तो इसलिए आपको याद रखना है कि TDS जो भी कंट्रोल होता है और उसमें उसकी वैल्यू 100 से 150 ppm होनी चाहिए, उससे कम नहीं रखवानी है, ना उससे ज्यादा रखवानी है बेटा। क्लियर है केस, क्योंकि अगर कम रखवाओगे इससे तो टोटल डिसॉल्व सॉल्ट है वाटर के अंदर कम हो जाएंगे, फिर वो आपकी बॉडी से क्या करेगा बेटा, सॉल्ट को खींचेगा, और इस तरीके से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल बहुत सारी बीमारियां इसी वजह से चल रही है बेटा, वी आर नॉट गेटिंग सो मेनी मिनरल्स ड्यू टू द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर वी आर यूजिंग एट होम। डन बेटा, चलो फिर इसका चैप्टर खत्म बेटा यहाँ पे, तो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।